Okay, student. Today we are doing the chapter halogen derivatives. It is the 10th chapter in your new notebook. Now, what is halogen derivatives? Any hydrocarbon like methane. Hydrocarbon contains only carbon and hydrogen atom. So, methane is C and attached with 4 hydrogens. So, any hydrocarbon, इसमें से अगर एक भी हाइड्रोजन एटम निकाल कर उसकी जगह पर हेलोजन एटम्स को लिखा जाए तो जो नए स्ट्रक्चर्स आएंगे उनको बोला जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन, यानी मीथेन से डिराइव्ड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल, इसका ये वाला हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो इसका स्ट्रक्चर आएगा H C H H एंड यहाँ पे एक वैलेंसी, इस वैलेंसी में जहाँ हाइड्रोजन था वहाँ पर अभी एक ब्रोमीन लिखते हैं, तो ये मीथेन का ब्रोमो डेरिवेटिव है, यानी एक तरह का हेलोजन डेरिवेटिव है। इसी तरह से इफ़ वी रिप्लेस वन मोर हाइड्रोजन एटम बाय द हेलोजन एटम, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला और उसके प्लेस पर एक नया ब्रोमीन एटम अटैच कर दिया, तो अब स्ट्रक्चर H C H Br एंड Br रहेगा। सो वन बाय वन वी कैन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द मीथेन बाय हेलोजन एटम्स एंड मैक्सिमम इसमें 4 हेलोजन एटम्स को दिखाया जा सकता है एट द प्लेस ऑफ 4 हाइड्रोजन। तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अल्केन, बट इन सबको हम लोग अल्केन का ब्रोमो डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं। सिमिलरली टेक एग्जांपल ऑफ बेंजीन। बेंजीन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं। हम वहाँ लिखते नहीं हैं, बट इसका हर कॉर्नर एक कार्बन एटम है और हर कार्बन पर बाहर एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, which can be shown in this way also. These all corners of the rings are carbon atom, and outside the ring one hydrogen atom is attached on each carbon. Now अब इसमें से भी अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया जाए तो बेंजीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर्स आएगा। जैसे कि मान लो एक हाइड्रोजन एटम इसमें से कहीं से भी निकाला और उसके प्लेस पर एक Cl क्लोरीन एटम शो किया, सो आई एम शोइंग इट ओवर हियर, देन आई विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब यहाँ पर जो कार्बन है इट इज बॉन्डेड विथ क्लोरीन आउटसाइड द रिंग, एंड यहाँ कुछ दिख रहा नहीं है, दिखाया नहीं गया है, बट ऑल ऑफ वी नो दैट यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो अब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन दिस रिंग। आउट ऑफ 6 कार्बन, 1 कार्बन इज अटैच विथ क्लोरीन एटम एंड the rest all are attached with H, which can be shown or which cannot be shown. So the molecular formula of this ring structure becomes C6 H5 and Cl1. So this compound will be called as halogen derivative of benzene. तो किसी भी तरह के हाइड्रोकार्बन्स में से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन contains only carbon atoms and हाइड्रोजन एटम्स। तो किसी भी तरह के ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स में से जब भी 1 और मोर हाइड्रोजन एटम्स को निकालकर उसके प्लेस पर हेलोजन एटम्स को दिखाया जाता है, तो जो न्यू कंपाउंड आते हैं दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें पॉसिबिलिटी ये है
कि एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को भी रिप्लेस किया जा सकता है, यानी गिवन हैलोजन डेरिवेटिव में एक हैलोजन भी दिखाया जा सकता है और एक से ज़्यादा हैलोजन्स भी दिखाए जा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जिसमें जितने हैलोजन एटम्स होंगे उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा। जैसे इस कंपाउंड में सिर्फ एक हैलोजन एटम है, सो इट विल बी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। हियर देयर आर 2 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट हियर, सो इट शुड बी कॉल्ड एज अ डाई हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इसी बेसिस पर होता है। सो the classification of halogen derivatives or halogen derivatives can be classified based on number of halogen atoms present in them. Okay, so how? जैसे कि एक अल्केन है और उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का जो प्रपोर्शन है वो इस तरह से लिखा जाएगा CnH2n+2, दैट इज अल्केन। इस अल्केन का सिर्फ एक हाइड्रोजन अगर निकाला जाए तो हमारे सामने प्रपोर्शन आएगा CnH2n+1, एक हाइड्रोजन लेस हो गया है। एंड सेम हाइड्रोजन जहाँ से भी हमने निकाला है on that same carbon one halogen is attached, so it will be a halogen derivative of given alkane. It can be done further also. If one more hydrogen is replaced or is substituted by one more halogen atom in that structure, then the general molecular formula becomes CnH2n, and one hydrogen is decreased and one halogen atom is increased, so it will be now X2. Earlier it was X1, now it is X2. Again, next one more hydrogen, if it is substituted by halogen atom, then proportion will be CnH2n-1, 1 less than 2n, and X3. So take the example of ethane. Ethane is CH3 bond CH3, and there are 6 hydrogens. Out of the 6, if any one hydrogen is replaced, then the formula becomes CH3 CH2 and dash, the alkyl group, because एक हाइड्रोजन निकाला है, and उसके प्लेस पर if we write iodine, then it will be halogen derivative of ethane. Again, if remaining 5 हाइड्रोजन्स में से कोई भी और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो वो सेम कार्बन पर भी रिप्लेस किया जा सकता है या डिफरेंट कार्बन पे भी रिप्लेस हो सकता है। सपोज यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो CH3 CH I and one more iodine, एंड अगर हम सेकेंड हैलोजन को इस CH3 ग्रुप के हाइड्रोजन के प्लेस पर दिखाएं तो स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है। CH3 will become CH2, one valency, CH2I and I। तो ये जो कंपाउंड है ये इथेन का मोनो halogen derivative है, because it contains only one halogen atom in the entire molecule, and these two compounds are also halogen derivatives derived from ethane, but they contains 2 halogen atoms either on same carbon or the halogen atoms on different carbon, so that is why they becomes dihalogen derivatives। इसी तरह इथेन का ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी पॉसिबल है। हाउ? सपोज बचे हुए जो हाइड्रोजन्स हैं, इफ एनी वन मोर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय वन मोर हैलोजन एटम, देन वी विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। इट कैन बी लाइक दिस, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से एक हाइड्रोजन एटम का
रिप्लेसमेंट दिखाओ. सो इट विल बी CH2. CH, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से कम हो गया, इसकी जगह पर हेलोजन, और ये जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, उनके प्लेस पर हेलोजन. सो बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ इथेन and it will be a trihalogen derivative. Now students, can you guess इथेन मॉलिक्यूल्स में मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया जा सकता है हेलोजन एटम से? मैक्सिमम, यस 6, बिकॉज यहाँ पर 6 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है. तो 1 by 1 इसके स्ट्रक्चर्स में से ये सारे 6 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं. मीथेन, इन द मीथेन मॉलिक्यूल 1 by 1 4 hydrogen atoms can be replaced, and that is why we can write monohalogen derivative of methane, then it can go up to dihalogen derivative, and then trihalogen derivative and tetrahalogen derivative. And in ethane monohalogen derivative, dihalogen derivative, trihalogen derivative, it will go up to hexahalogen derivatives. So based on the number of halogen atoms present, we can classify them accordingly into monohalogen derivatives, di, tri, tetra, poly, etc. See, इसको एक सिंपल वे में ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि सुरेश ने अभी फेसबुक पे लॉगिन किया है. अब अगर इससे कोई एक उसका फ्रेंड ऑनलाइन जुड़ जाता है, तो इसका एक फ्रेंड जुड़ गया, इससे फेसबुक पे कनेक्ट हो गया, तो उसको बोलेंगे मोनो फ्रेंडली. फिर उसने एक और फेसबुक फ्रेंड बनाया, तो फिर सुरेश बन जाएगा डाई फ्रेंडली. इसी तरह से जैसे जैसे उसके साथ नए नए फेसबुक फ्रेंड्स जुड़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो ट्राई फ्रेंडली, टेट्रा फ्रेंडली, पेंटा फ्रेंडली बनता जाएगा. करेक्ट. और सुरेश जितने ज़्यादा फेसबुक फ्रेंड्स बनाएगा उतना ज़्यादा उसको हम लोग हाईली फ्रेंड कनेक्टेड पर्सन और फ्रेंडली पर्सन्स बोलेंगे. उसी तरह से किसी भी हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन एटम्स का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम से दिखाया जाए, उसी तरह से वो और हायर एंड हायर डेरिवेटिव्स में चेंज हो सकता है. यहाँ पर जितने मैक्सिमम हाइड्रोजन है उतने ही रिप्लेस हो सकते हैं. जिस गिवन हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन है मैक्स टू मैक्स उतने ही हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता जाएगा. ठीक है.